हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू केडी करंट अफेयर्स। आज है 11 अप्रैल 2024। सो 11 अप्रैल 2024 के जितने भी इम्पोर्टेंट्स करंट अफेयर प्रश्न बन सकते हैं आज हम उन्हें डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें। आइसलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? आंसर हो जाएगा आपका बजरनी बेनेडिक्टसन। हाल ही में बजरनी बेनेडिक्टसन को आइसलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। क्योंकि ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि वहाँ के प्रधानमंत्री कैटरीन जैकब्सडोटिर ने इस्तीफ़ा दे दिया है। क्यों इस्तीफ़ा दिया? क्योंकि वह राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ेंगे। लुइस मोंटेग्रो की बात करें, ये कौन है? ये पुर्तगाल के प्राइम मिनिस्टर हैं। साइमन हैरिस कौन है? साइमन हैरिस आयरलैंड के प्रधानमंत्री हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसरो टीम को किस मिशन के लिए प्रतिष्ठित जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आंसर हो जाएगा आपका चंद्रयान-3 मिशन के लिए। भारत की चंद्रयान-3 मिशन टीम को उनकी ऐतिहासिक सफलता के लिए हाल ही में अंतरिक्ष क्षेत्र के प्रतिष्ठित जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। इस अवार्ड का नाम नासा द्वारा जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने अपोलो 13 मिशन पर उड़ान भरी थी। आदित्य L1 की बात करें तो इसे कब लॉन्च किया गया था? 2 सितंबर 2023 को। गगनयान मिशन की बात करें तो ये 2025 में लॉन्च किया जाएगा, मिड 2025 में लॉन्च किया जाएगा। मंगल मिशन की बात करें तो मंगल मिशन कब लॉन्च किया गया था? ये 5 नवंबर 2013 को ये लॉन्च किया गया था। चंद्रयान-3 मिशन कब लॉन्च किया गया था? ये 14 जुलाई 2023 में लॉन्च किया गया था। पीटर हिग्स, जिनका हाल ही में 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया, किस क्षेत्र से जुड़े थे? आंसर हो जाएगा आपका भौतिक विज्ञानी। हिग्स बोसोन या गॉड पार्टिकल्स की भविष्यवाणी करने के लिए जाने जाने वाले नोबेल पुरस्कार विजेता भौतिक विज्ञानी पीटर हिग्स का 94 वर्ष की आयु में हाल ही में निधन हो गया। विश्व होम्योपैथिक दिवस कब मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा 10 अप्रैल। हाल ही में 10 अप्रैल 2024 को विश्व होम्योपैथिक दिवस मनाया गया। इनकी थीम क्या है? इसकी थीम एम्पावरिंग रिसर्च एनहेंसिंग प्रोफिशिएंसी है। विश्व होम्योपैथिक दिवस प्रत्येक वर्ष 10 अप्रैल को होम्योपैथिक और चिकित्सा जगत में इसके योगदान के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए मनाया जाता है। इसके फाउंडर कौन थे? इसके फाउंडर डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन थे, जो जर्मन चिकित्सक थे। 7 अप्रैल की बात करें तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 24 मार्च की बात करें तो 24 मार्च को
वर्ल्ड टीबी डे सेलिब्रेट करते हैं हम। 21 मार्च को 21 मार्च को नस्लीय भेदभाव उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं। किस आईआईटी ने साइटोकिन्स का पता लगाने के लिए नैनो सेंसर विकसित करने में बड़ी सफलता हासिल की है? सो आंसर हो जाएगा आपका आईआईटी जोधपुर। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी जोधपुर ने साइटोकिन्स का पता लगाने के लिए नैनो सेंसर विकसित करने में बड़ी सफलता हासिल की है। इस नैनो सेंसर का उद्देश्य कैंसर, संक्रामक रोगों और गठिया संबंधी रोगों जैसे गंभीर बीमारियों का शीघ्र पता लगाता है। आईआईटी बॉम्बे की बात करें तो आईआईटी बॉम्बे में हाल ही में भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी का उद्घाटन किया गया था हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा। आईआईटी रोपड़ के वहाँ के शोधकर्ताओं द्वारा हाल ही में टेंटलम एक दुर्लभ धातु की खोज की गई है जो सतलुज नदी में खोजा गया है। हमारा अगला प्रश्न है, जल जीवन मिशन के अनुसार लोगों के घरों में नल जल उपलब्ध कराने में भारत का कौन सा जिला शीर्ष स्थान पर है? तो आपका आंसर हो जाएगा नीलगिरी, तमिलनाडु। जल जीवन मिशन के अनुसार नीलगिरी, तमिलनाडु जो भारत के प्रथम स्थान पर रहा। उत्तर प्रदेश का महोबा जिला 80.84% के साथ दूसरे स्थान पर रहा और राज्य में प्रथम स्थान पर रहा। जल जीवन मिशन का उद्देश्य हर घर तक पाइपलाइन के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराना है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? जल जीवन मिशन की इसकी शुरुआत 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री ने लाल किला के प्राचीर से अपने संबोधन में किया था। जल शक्ति मंत्रालय में जल शक्ति मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। गजेंद्र सिंह शेखावत है। सो मूव करते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में टेल वैली वन्यजीव अभयारण्य में भारत में पहली बार खोजी गई नेप्टिस फिलारा किस प्रजाति से संबंधित है? सो आंसर हो जाएगा आपका तितली। अरुणाचल प्रदेश के टेल घाटी वन्यजीव अभयारण्य में दुर्लभ तितली प्रजाति की खोज की गई है। नेप्टिस पिलारा नामक एक दुर्लभ तितली प्रजाति, जिसे आमतौर पर लॉन्ग स्ट्रिक सेलर के रूप में भी जाना जाता है, को भारत में पहली बार अरुणाचल प्रदेश के निचले सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट के टेल वैली वन्यजीव अभयारण्य में तितली प्रेमियों के एक दल द्वारा खोजा गया है। यह अब तक तितली प्रजाति कहाँ पाई जाती थी? पूर्वी एशिया के विभिन्न क्षेत्रों में पाई जाती थी, जिनमें पूर्वी साइबेरिया, जापान, मध्य और दक्षिणी चीन, चाइना भी शामिल है, में पाया जाता था। लेकिन भारत में ये पहली बार इस प्रजाति की खोज हुई है। कहाँ भी? अरुणाचल प्रदेश के सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में यह तितली की नई प्रजाति की खोज की गई है। हाल ही में किस संगठन ने सोडियम साइनाइड पर एंटी डंपिंग शुल्क लगाने की सिफारिश की है?
सो आंसर हो जाएगा आपका व्यापार उपचार महानिदेशालय। वाणिज्य मंत्रालय की जांच शाखा व्यापार उपचार महानिदेशालय DGTR इन देशों में उत्पन्न होने वाले या वहां से निर्यात होने वाले साइनाइड की कथित डंपिंग की जांच कर रही है। चर्चा में क्यों आया? क्योंकि हिंदुस्तान केमिकल कंपनी और यूनाइटेड फॉस्फोरस लिमिटेड द्वारा इन देशों से आयात पर जांच और उचित एंटी डंपिंग शुल्क लगाने के लिए एक आवेदन दायर किया गया था। भारत ने घरेलू कंपनियों की शिकायत के बाद चीन, यूरोपीय संघ, जापान, कोरिया से सोडियम साइनाइड की आयात की डंपिंग रोधी जांच पे प्रतिबंध लगा दिया है और जांच शुरू कर दी है। सोडियम साइनाइड का उपयोग उनके संबंधित अयस्कों से सोना और चांदी निकालने के लिए किया जाता है। कीटनाशक के रूप में रंग द्रव्य और थोक दवाओं के लिए निर्माण के लिए किया जाता है। यह एंटी डंपिंग शुल्क जो है 5 वर्ष के लिए समयावधि के लिए वैध रहेगा। हाल ही में किस देश में नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा जिग शुरू की गई है? सो आंसर हो जाएगा आपका जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे ने अनियंत्रित मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए जनता को बेचने के लिए सोने के सिक्के लॉन्च किए हैं। इस स्वर्ण आधारित मुद्रा का क्या नाम है? जिग। वहाँ के प्रधानमंत्री की बात करते हैं, वो कौन है? रॉबर्ट मुगाबे जिम्बाब्वे के प्रधानमंत्री हैं। प्रेसिडेंट की बात करें तो प्रेसिडेंट की बात तो इमर्सन मनांगावा। जिम्बाब्वे की कैपिटल क्या है? हरारे। वहाँ की करेंसी क्या है? जिम्बाब्वियन डॉलर। मिस्र में हाल ही में वहाँ के राष्ट्रपति बने हैं तीसरी बार अब्दुल फतह अल सीसी। सेनेगल के राष्ट्रपति कौन बने हैं? सेनेगल के प्रधानमंत्री बसीरो डियोमायो फे। DR कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? जूडिथ सुमिनवा तुलुका बनी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने विश्व व्यापार संगठन WTO में चावल के लिए शांति खंड लागू किया है? सो आंसर हो जाएगा भारत ने विश्व व्यापार संगठन में चावल के लिए एक शांति खंड लागू किया है। WTO की बात करें तो WTO की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1995। इसके हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष एनगोजी ओकोंजो-इवेला हैं, जो कि नाइजीरिया की रहने वाली है। इनके महानिदेशक हैं और पहली महिला अध्यक्ष हैं। वर्तमान इनके कितने सदस्य हैं? 164 सदस्य हैं और 23 पर्यवेक्षक देश हैं। WTO में भारत के राजदूत किसे नियुक्त किया गया हाल ही में? मिस्टर सेंथियल पांडियन को भारत का राजदूत नियुक्त किया गया WTO में। सो मूव करते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में खबरों में रहा TSAT-1A किस प्रकार का उपग्रह है?
सो आंसर हो जाएगा पृथ्वी अवलोकन उपग्रह। हाल ही में टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड द्वारा यह उपग्रह को लॉन्च किया गया है। सो मूव करते हैं। हाल ही में सो फ्रेंड्स, ये आज की हमारा आखिरी प्रश्न था। आपको आज का सेशन कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ये 5 प्रश्न कल के होमवर्क सीरीज के हैं। हाल ही में चौथे संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टअप फोरम का आयोजन कहाँ किया गया? सो आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली। मार्च 2024 में किस देश ने की G20 द्वितीय रोजगार कार्य समूह EWG की बैठक की मेजबानी की है? सो आंसर हो जाएगा ब्राज़ील। भारत की पहली बैटरी भंडारण गीगा फैक्ट्री परिचालन शुरू करने वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है? सो आंसर हो जाएगा आपका जम्मू एंड कश्मीर। हाल ही में कौन सा देश ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाया? तो ये था हमारा थाईलैंड। थाईलैंड देश ने हाल ही में समलैंगिक विवाह को वैध बनाया। हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? सो आंसर हो जाएगा मीना चरंदा। मीना चरंदा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार 2024 प्राप्त किया गया है। सो फ्रेंड्स, ये 5 सवाल आपको स्क्रीन पे देख रहे होंगे दिए गए हैं। सो आपको इनके आंसर कमेंट बॉक्स में करने हैं। आशा करते हैं आप इनके आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। यदि आप कंटिन्यू हमारे इस चैनल पर बने रहेंगे तो आपका स्कोर काफ़ी अच्छा हो जाएगा। यदि आप हमारे इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि मैं मोटिवेट हो सकूं और अच्छे प्रश्न डाल सकूं आपकी तैयारी के लिए। सो थैंक यू, धन्यवाद।